Our next chapter is probability. ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का अगर आप एक वर्ड में मतलब करेंगे तो होता है चांस। क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कल बारिश होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम एक वर्ड होता है इसमें इवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने एक कॉइन को टॉस करा है। तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं उसमें हेड आता है एक और एक टेल्स आता है। ठीक है, अब सपोज आपने हेड्स मांग लिया, तो हेड्स आया आप जीत गए, टेल्स आया मैं जीत गया। तो हेड्स अगर आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, आपके चांसेस कितने हैं जीतने के। ठीक है, तो हेड का आना इज एन इवेंट। ठीक है, और ये दो क्या है, ये दो हैं आउटकम्स, है ना। और कॉइन का उछालना इज ए ट्रायल। ठीक है, आपने टॉस किया कॉइन को, टॉसिंग अ कॉइन, तो वो ट्रायल किया ना आपने। आ क्या सकता है, कुछ भी, हेड और टेल्स, तो वो क्या है, आउटकम्स कुछ भी आ सकती हैं। आपने हेड मांगा है, आपको हेड चाहिए, वो क्या हो गया, इवेंट, आस्किंग फॉर हेड। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कोई मांगेगा ही ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये अब हमें सब मतलब समझ आता है। इसमें बड़ा ही आसान सा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, एंड दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो भी आपके फेवर में आउटकम्स, उनका नंबर लिख देना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो भी टोटल आउटकम्स बनती हैं उनका नंबर लिख देना है। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले केस में आपने हेड मांगा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, अभी मैं, चलो इसकी को, ठीक है चलो इसी से कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, अब आपके पास कितनी आउटकम्स टोटल हैं, हेड और टेल, दो आउटकम्स हैं आपके पास टोटल, तो 2 नीचे आ जाएगा। आपने हेड मांगा, उसमें से कितनी आपके फेवर में है, एक, सो आंसर इज 1/2। समझ आ गया आपको। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या है, तो अब मेरा इवेंट टेल मांगना हो गया, टोटल आउटकम्स मेरी 2 ही रहेंगी और टेल्स भी एक ही होती है, तो 1/2 आ गई, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर आ गई। ठीक है जी। तो अब बड़ा एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि हमेशा टीम्स जो है कॉइन ही क्यों टॉस करती हैं, क्योंकि दोनों की जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, चांसेस दोनों के जीत हार के बराबर होते हैं। ये इसका टेक्निकल मैथमेटिकल रीज़न है। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं आपको आगे आगे करके बताता रहूँगा। जैसे प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा सबसे कम जो होगी क्या होगी। अब जैसे मैं आपको एक वो देता हूँ कि बॉयज़ स्कूल है, एक बॉयज़ स्कूल के अंदर गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल। तो अब सपोज इसमें बॉयज़ स्कूल में 100 बॉयज़ हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या होगी, टोटल तो नीचे 100 आ जाएगा, लेकिन गर्ल तो एक भी नहीं है, 0 है, सो प्रोबेबिलिटी इज 0। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब मैं आपसे कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय क्या है इसमें। अगर मैंने कोई एक बच्चा रैंडम चुना है और मैं कह रहा हूँ कि वो लड़का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नीचे तो 100 है, ऊपर 100 के 100 अलाउड है क्योंकि बॉयज़ हैं सारे, मेरे फेवर में हैं सारे, तो फेवरेबल ओवर टोटल, तो ये 1 आ जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट लॉ पे पहुंचे हैं, और वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं, 0 को बोलते हैं जब प्रोबेबिलिटी 0 हो, इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता ये इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब 1 होगी प्रोबेबिलिटी तो 100% वही होगा, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, होना ही होना है जिसने। तो प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है कि होना ही होना है इवेंट ने, और प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब है कि होना ही नहीं इवेंट ने।
ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, कहने का ये मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रहती है? 0 और 1 के बीच में। ये हमारा बहुत अच्छा एक रूल जनरेट हो गया। ठीक है जी। अब एक और इसी से हम क्या रूल निकाल सकते हैं? इसी से नहीं निकालेंगे, बीच में आपको मैं वो भी बता दूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके ऊपर बार लगा देते हैं हम, नॉट एन इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये सिंपली आपकी क्या आ जाती है? 1 माइनस PE। 1 में से माइनस कर देते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स निकालनी है, नॉट हेड निकालनी है, तो मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कर सकता हूँ। तो ये 1 माइनस हाफ ही आ जाएगी। तो ये तो नॉट हेड का मतलब टेल्स ही आना है। अगर हेड नहीं आ रहा एक कॉइन के केस में, तो टेल्स ही आना है इसका मतलब। ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स ऐसे निकल जाती है। क्वेश्चन के साथ हमें और समझ आ जाएगा धीरे धीरे। तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे यही लिंक्ड है, वो क्या है? वो ये है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होता है, 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 रहेगा हमेशा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो रहा है और नॉट एन इवेंट हो रहा है, उसका सम भी तो 1 ही रहेगा, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। भाई चीज़ या तो हो रही है या नहीं हो रही है, सारी आ गई। तो यहाँ से भी डिराइव हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 1, नॉट एन इवेंट ये भी 1 माइनस नॉट एन इवेंट होती है। और अगर नॉट एन इवेंट की निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दोनों इसी चीज़ से आ गई। राइट। तो बाकी के लॉज हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, उसमें क्लियर होते रहेंगे। सो अब हम कुछ केसेस करते हैं, उसके बीच में जो जो आता रहेगा हम उसको करते रहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस है 1 कॉइन का केस। क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम इन्हीं बेस पे बनते हैं। तो 1 कॉइन के केस में आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हैं? हेड एंड टेल। ठीक है। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस, इसको सेट को हम S से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। ये सेट है तो इसको हम S से डिनोट करते हैं। अब इसमें कितनी आउटकम्स है? 2 आउटकम्स हैं इसमें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी? भाई 2 आउटकम्स टोटल हैं, 1 मेरे पास है, अभी हमने डिस्कस किया ही है पूरा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या आएगी? वो भी 2 टोटल आउटकम्स हैं, फेवर में मेरे एक टेल है बस, 1। ठीक है जी। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। अब इसमें सेकंड केस में 2 कॉइन्स आ जाएंगे तो क्या होगा? तो सैंपल स्पेस कैसी होगी 2 कॉइन्स के केस में? भाई पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे हेड आ गया, पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे टेल्स आ सकता है, पहले कॉइन पे टेल्स आया, दूसरे पे हेड्स आ सकता है, दोनों पे टेल्स आ सकता है। बस यही बनते हैं हमारे। तो कितनी होगी पॉसिबल आउटकम्स? 4। ठीक है। अब इसमें क्या आ सकता है? अब इसमें आ सकता है, आपसे सबसे पहले सपोज पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितना है। तो आप देख लो पॉसिबल आउटकम्स तो मेरे पास 4 है ही हैं। 1 हेड किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो 2 केसेस आ गए फेवर में मेरे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर आ गया आउटकम्स, टोटल आउटकम्स नीचे आ गई। तो कट के 1/2 आ गया जी ये। राइट। नेक्स्ट है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स निकालो। तो क्या हो जाएगा? 2 टेल्स की सिर्फ एक ही केस है, तो नीचे 1, ऊपर फेवरेबल 1 केस और नीचे फेवरेबल 4 केसेस टोटल। तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है? इसमें इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा आता है क्वेश्चन, वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। तो ये क्या हो जाएगा? एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम।
कम से कम मतलब कि कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, दो भी हो सकते हैं, यही मतलब होता है ना एटलीस्ट का, कम से कम। तो कम से कम का मतलब कि कम से कम एक होगा तो दो भी अलाउड है, एक तो चाहिए ही चाहिए, दो भी अलाउड हो सकते हैं। तो एक वाला केस कौन सा है, एक हेड वाला केस ये है, एक हेड वाला केस ये है, और दो हेड वाले भी अलाउड हो गए। तो मतलब कम से कम एक चाहिए, तो जीरो वाला अलाउड नहीं है बस। तो जीरो हेड वाला केस कौन सा है, ये टी वाला। तो तीन मेरे फेवर में आ गए। तो ये 3/4 ऊपर फेवरेबल केसेस और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो 3/4 इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या है, इसको और ट्वीक जैसे मर्जी कर सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम वन हेड। अब आप एट मैक्स एक हेड लोगे, ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेना आपने, ठीक है। तो एक हेड वाले केसेस तो अलाउड है ही हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक लेना है। दो नहीं ले सकते इसका मतलब, लेकिन जीरो ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एक में जीरो अलाउड है, ठीक है। सॉरी गलत ले लिया मैंने, हाँ दो अलाउड है, ज्यादा नहीं, दो अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक केस लेना है, जीरो वाला, जीरो हेड वाला अलाउड है केस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक, मैक्सिमम आपने वन फिक्स करना है, एक से ऊपर नहीं जा सकते आप। तो दो वाला केस नहीं ले सकते आप, जीरो वाला केस ले लोगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक है। तो इसमें भी आंसर क्या आ गया, तीन केसेस आपके फेवर में आ गए, टोटल 4 हैं। तो आंसर इज 3/4। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द केस फॉर 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स, तो ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, जब आपने 1 कॉइन का केस किया था तो आपने क्या किया था, HT। जब आपने 2 कॉइन्स का केस किया था तो आपने क्या किया, इसी HT को 2 बार लिख दो, ठीक है, और 2 के आगे H लगा दो और 2 के आगे टेल लगा दो, बन गया 4 का। अब आपको 3 कॉइन्स का करना है, तो अब आप यही एक बार फिर रिपीट कर दो, CHH HT TH TT। अब क्या करेंगे, 4 के आगे फिर से H लगा देंगे और 4 के आगे टेल, आधे के आगे। तो ये आपके केसेस बन गए 8 के। ऐसे याद रखना सबसे आसान रहता है, ठीक है। 8 केसेस हैं, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। एक और तरीका है, एक जब सिंगल कॉइन था, 1 कॉइन था, तो कितने केसेस थे, 2⁻1 2 केसेस। 2 कॉइन्स में कितने केसेस होते हैं, 2⁻2 4। 3 कॉइन्स में कितने होते हैं, 2⁻3 8। सो ये 8 केसेस बन जाएंगे। अब 4 कॉइन्स में कितने होंगे, आप खुद निकाल सकते हैं, 2⁻4 16। और कैसे आएंगे, इन 8 केसेस को डबल कर देना, 8 के आगे H लगा देना, 8 के आगे टेल्स, बट आएगा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आएगा आपको। तो 3 कॉइन्स तक मैक्स आ सकता है, ठीक है जी। अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, सेम ये हमारे पास 8 केसेस आ गए, आप कुछ भी लगा सकते हो। आप सेम जो हमने उसमें ढूंढी थी, आप इसमें बिल्कुल कुछ भी ढूंढ सकते हो। जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स अगर आपको बोल दूं तो क्या आएगा, 2 हेड वाले केसेस निकाल लो, ये है, ये है, ये है, ठीक है। 3 केसेस हैं आपको दिख रहे 2 हेड के, बाकी तो देखो सिंगल हेड्स के हैं, ये भी सिंगल हेड का है, बस। तो कितना आ गया, 3/8 आ गया आंसर। तो ऐसे ही आप कोई भी कंडीशन इसमें जैसे पहले करी थी कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट केस जो है वो है जी डाई का, 1 डाई का केस, ठीक है। डाई किसे बोलते हो, जो लूडो का डाइस होता है। डाइस जो होता है 2 को बोलते हैं, सिंगल का सिंगुलर इज डाई, ठीक है जी। तो 1 डाई है। अब डाई पे कितनी आउटकम्स होती हैं, 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। सो पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, 6 आउटकम्स होगी आपके पास, टोटल आउटकम्स है ना। तो अब आपको जैसे प्रोबेबिलिटी किसी की भी मांग सकते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे फेमस है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है इन अ थ्रो ऑफ डाइस। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, 1 को प्राइम नंबर लेते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, फिर 3 और फिर 5। तो 3 मेरे फेवर में आ गए, ठीक है। सो फेवरेबल नंबर जो है 3 हो गया और टोटल 6 आउटकम्स होगी। सो आंसर इज 1/2।
ऐसे ही कुछ और, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाई, तो इसमें ऑड नंबर कौन से हो गए, 3 हो गया, 1 हो गया, अब 1 लेना है, 5, तो ये भी 3/6, ठीक है जी, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी क्या आ जाएगी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2, 4, 6, तो 3/6, 3 मेरे फेवर में केसेस, टोटल 6 है, तो 1/2, ठीक है। तो ऐसे इसके बेस पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इट इज़ दैट सिंपल। इसके बाद आपकी जो सेकंड केस है वो बनेगा 2 डाइस का, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे बनाया जाता है आप देखो, इसको याद रखने के लिए सिंपल सी चीज़ है, एक हम ऐसे बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट डाइस में हो गए, ठीक है। सपोज सेकंड डाई में ये नंबर हो गया और फर्स्ट डाई में हो गए 1 2 3 4 5 6, ये आपको हर बार ऑलमोस्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट डाइस के नंबर है, फर्स्ट डाई के नंबर है, और ये सेकंड डाई के नंबर है, ठीक है। तो नंबर क्या बनेंगे, अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं, नंबर बनेंगे, सबसे पहले बनेगा, जैसे पहले में 1 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, 1 5 1 6, ठीक है, पहली रो बन गई। अब पहले डाइस में 2 आया, दूसरे में 1, 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही पहले में 3 दूसरे में 1, ठीक है जी। तो ये आपको हर बार बनानी पड़ेंगी जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है जी। ये मेरे पास कितनी है, 6 × 6 36 आउटकम्स होगी, कितनी आउटकम्स होगी मेरे पास, 36 आउटकम्स। अब इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास तैयार है। जैसे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट, सबसे मशहूर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट क्या होती है, दोनों डाइस पे सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर ऑन बोथ डाई, ठीक है, डाइस प्लूरल। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 केसेस हैं सिर्फ, तो फेवर में 6 केसेस आ गए, टोटल 36 केसेस हैं, 1/6 आ गया जी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अब इसके अलावा तो सिंपल कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको तो आप निकाल ही दोगे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 ऑन बोथ डाई, तो सम 8 कैसे आएगा, देख लो आप, पहली लाइन में तो 8 सम बन नहीं रहा, दूसरी में इससे बन रहा है 6 + 2 से, फिर 3 5 से बन रहा है, फिर 4 4 से बन रहा है, फिर 5 3 से बन रहा है, फिर 6 2 से बन रहा है। 5 नंबर ऑफ ऑप्शन है मेरे पास, तो 5 मेरे फेवर में केसेस और 36 नीचे केसेस, यही रह जाएगी, इसे तो हम लो भी नहीं कर सकते। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो 2 डाइस के क्वेश्चन आपने हमेशा सैंपल स्पेस के बेस पे ऐसे कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट जो टाइप है किसकी है, वो कार्ड्स की। ये बहुत अच्छी टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। कार्ड्स किसे, ताश के पत्तों को बोलते हैं। तो जिसने नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देखेगा जाके, ठीक है, या ऑनलाइन देखो या जैसे भी घर में पड़ी होती है नॉर्मली। तो इसमें 52 आपके टोटल कार्ड्स होते हैं। 52 में आपके पास आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं। तो रेड आपके पास 26 कार्ड्स हो गए और ब्लैक आपके पास 26 कार्ड्स हो गए। अब ब्लैक में भी फर्दर 2 ब्लैक होते हैं और रेड में भी फर्दर 2 रेड होते हैं। तो ब्लैक में सबसे पहले आपके पास आता है स्पेड्स, जिसे हुक्म बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सूट।
ये 4 सूट्स हो गए, ठीक है। तो ये स्पेड हो गया। दूसरा जो होता है जिसे हम चिड़िया बोलते हैं, ठीक है, क्लब्स, ये दोनों ब्लैक होते हैं। और रेड वाले, अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने लगे हम, तो रेड वाले जो होते हैं वो होता है, एक तो पान बोलते हैं जिसे, हार्ट्स, और एक होता है ईंट बोलते हैं जिसे, डायमंड, ठीक है जी। तो ये 4 सूट्स होते हैं। अब इन चारों सूट्स में कितने कितने पत्ते होने लग गए, 13 ईच, तभी 13 इंटू 4 52 बनेगा, और 13 13 26 भी बन जाएगा, जो आपके पास 2 रेड और वो होते हैं ब्लैक 26। अब इसके अंदर स्पेड, हर जो 13 पत्ते होते हैं वो कौन से होते हैं कार्ड्स, फर्स्ट वन इज एस, ए से एस, फिर 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं, ठीक है जी, नंबर कार्ड्स हो गए आपके। और फिर उसके बाद आपका जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग, राइट। इन 3 को, इन पे फोटो बनी होती है, तो इन 3 को फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। ये बहुत पॉपुलर है, क्वेश्चन में आता है, ठीक है, इनको फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। तो ये आपके 13 कार्ड्स जो हैं पूरे हो गए। ऐसे ही चारों सूट में सेम होता है, राइट। तो अब ये आपका पूरा तैयार हो गया। अब मैं यहीं पे जगह वेस्ट नहीं करते, यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, निकालने में आसानी होगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या है, तो आप देखोगे 8 जो है स्पेड में भी आएगा, क्लब्स में भी आएगा, हार्ट्स में भी आएगा और डायमंड में भी आएगा, सब में 1 होगा। तो 4 पत्ते मेरे पास फेवर में आ गए, 4 नंबर ऑफ कार्ड्स, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 है ही है। तो किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/13 हो जाएगी लोअर फॉर्म में लाके, ठीक है, किसी भी पत्ते की। अब इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। मैं बोलता हूं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या है। तो आप देखो ब्लैक कार्ड मेरे पास 26 हैं फेवर में मेरे, और टोटल तो 52 ही रहेंगे, तो 1/2 आ गई। तो इसका मतलब सिर्फ ब्लैक कार्ड की नहीं, रेड की भी इतनी ही होगी, क्योंकि उसमें भी 26 पत्ते हैं। अब इसको जैसे मर्जी मोड़ लो, जितना मर्जी मोड़ सकते हो आप। जैसे मैं आपको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग क्या होगी, तो ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक किंग मेरे देखो स्पेड में भी आएंगे और क्लब में भी आएंगे, तो 1 2 किंग हो गए ब्लैक, बाकी तो रेड होंगे, तो 2/52। कुछ भी अब आपसे पूछा जाए आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 1/26 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड जो होगी, अब ये 3 है फेस कार्ड एक सूट में, चारों सूट में 3 फेस कार्ड्स होंगे, तो 12 फेस कार्ड्स हो गए टोटल, तो 12/52, तो 4 3 4 13, 3/13 आ गई जी, समझ आ गया। अब इसको एक स्टेप और ले जाते हैं आगे, और आपसे मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ क्वीन, और अ क्वीन। तो इसमें देखो या तो किंग आना चाहिए या क्वीन आनी चाहिए। तो 4 किंग है और 4 क्वीन अवेलेबल है, तो 4 + 4 मेरे फेवर में हो गई, नीचे तो 52 ही रहेगा, सो 8/52, ठीक है। तो 4 2 4 13, ये आंसर है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टाइप है ये। एक और टाइप ऐसी मैं बनाऊं अगर, तो कौन सी बनेगी, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ना तो किंग होना चाहिए और ना क्वीन होनी चाहिए, समझ आ गई बात आपको। तो 8 के 8 पत्ते निकाल दो, तो 52 में से 8 पत्ते निकाल दो, तो कितना आ गया, 44/52, तो 4 11 4 13, ठीक है जी। ये दोनों टाइप इस टाइप से होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। अब इसके बाद कुछ बचता है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिंपल चीज़ों की है, रैंडम ही है, मैं बॉल्स करके समझा देता हूँ आपको। सपोज आपके पास 3 बैग्स हैं, इसमें आपके पास मान लो 3 वाइट बॉल्स हैं, कुछ भी लगा लो, 5 ब्लैक बॉल्स हैं,
और आपके पास इसमें 7 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये बॉल्स का क्वेश्चन है, ये रेड होगी, ये ब्लैक होगी और ये वाइट होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? अगर मैं एक बॉल निकाल रहा हूँ तो उसमें प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या होगी? तो देखो फेवरेबल आइटम्स नंबर ऑफ 7 है और नीचे तो टोटल आएगा, तो 3 + 5 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/5, 3 8 + 7 15। तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैं एक चीज़ें बोलता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल, ठीक है। अगर ये PR है तो ये क्या होगा, PR नॉट हो जाएगा। तो कितनी होगी, कई तरीके निकालने के। देखो रेड बॉल छोड़ दो, अगर रेड बॉल नहीं है तो वाइट और ब्लैक हो सकती है ना, तो 3 + 5 मेरे फेवर में आ गए और टोटल तो नीचे 15 है ही है, 8/15 होगी। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नॉट निकाल रहा हूँ तो मैं इसे 1 - PR भी कर सकता हूँ, क्योंकि नॉट की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 में से सब्ट्रैक्ट करना भी होती है। तो यहाँ से 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, 7/15। तो LCM लो, 15 - 7 8/15 ही नहीं आ गया क्या? देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये और करके आप इसको जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमारी वो प्रॉपर्टी बिल्कुल काम आ गई कि P ऑफ इवेंट नॉट एन इवेंट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है जी। तो ये बॉल्स के हमारे केस रहेंगे। ऐसे ही सब चीज़ों में लग सकती है चीज़। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1। A coin is tossed 1000 times with the following frequencies. हेड आया है 455 टाइम्स और टेल आया है 545 टाइम्स। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? सपोज हेड निकालना आपकी इवेंट है हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, PE, ठीक है। ये इसने हेड का लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो फेवर में आपके 455 है और टोटल आपने कॉइन्स कितने टाइम टॉस किया है, 1000 टाइम्स। तो आप क्या बन गई प्रोबेबिलिटी हेड आने की, 0.455। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है जी, हमारे फेवर में नंबर ऑफ टेल्स हैं इस बार ही, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने हमने करे हैं, तो 545 टेल्स हैं हमारे पास, यहाँ से ऊपर से निकल के आ गए हमारे पास, और आउट ऑफ 1000 टाइम्स है। सो आंसर इज 0.545। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, सारी प्रोबेबिलिटी का समान आना चाहिए। तो आपने 0.455 और इसको ऐड किया तो आपका 1 आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा सब ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। तो 2 कॉइन्स को 500 टाइम्स उछाला गया है। एंड वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम्स। अपने आप नंबर दे रखा है इन्होंने। 1 हेड 275 टाइम्स एंड नो हेड 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितनी हो जाएगी, 105 टाइम्स मेरे फेवर में आउट ऑफ 500 टाइम्स, टोटल पॉसिबिलिटीज 500 है। तो 105 ओवर 500, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, E1 उसने 2 हेड्स वाले इवेंट को बोल दिया, तो ये आपकी आ गई 0.21। नेक्स्ट इज 1 हेड की 275 ओवर 1000, सिंपल एज दैट। इसके बाद आपकी PE3, यहाँ से नो हेड की E3 उसने नो हेड की ले ली है, ठीक है। सो नो हेड की 120 ओवर 500, दैट इज 0.24, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक डाई है, डाई को थ्रो किया, कितनी बार 1 आया उसमें, 179 टाइम्स। कितनी बार 2 आया है, इतनी बार। ऐसे ही हर उसकी 3 4 5 6 जो जो आ सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी बार आया है वो। ओके, टोटल 1000 टाइम्स उसने टॉस डाई को फेंका है। तो इसके बाद वो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वुड बी 179 मेरे फेवर में है आउट ऑफ 1000, तो 0.179 हो जाएगी जी, सिंपल एज दैट, यहाँ पे आ गई। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी, 150/1000, लोएस्ट फॉर्म में ले आना 0.15, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0.15।
ऐसे ही 3 की निकाल लेंगे हम, ऐसे ही 4 की निकाल लेंगे, ऐसे ही 5 की, ऐसे ही 6 की। 6 की क्या हो जाएगी 190/1000.19। ठीक है, यहाँ भी एक जीरो कम लगाई मैंने, इसे पूरा कर लो। राइट, P5 की 175/1000 हो जाएगी, इसकी 149/1000 हो जाएगी P4, P3 की आपकी 157/1000 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। इसमें आप आगे चल के देखें, सारी प्रोबेबिलिटीज हमने जो निकाली थी सेम वही निकल के आ गई हैं। इसके बाद आप एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं, अगर एक नंबर में कभी पूछा जाए तो क्या हो सकता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम अगर 1 आता है, दैट मीन्स हमने सारे आउटकम्स ले लिए हैं, कोई भी केस बचा नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट उसने क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, ये हम देख सकते हैं सारी 0 और 1 के बीच में, 0 and 1 के बीच में। सेकेंड है द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो सारी का सम करेंगे आप इनका तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इवेंट 1 से लेके इवेंट 6 यानी 1 2 3 4 5 6 जो भी आ रहे हैं, कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि 1 आ गया ना, सारी प्रोबेबिलिटीज कवर होगी ना, तो इसका मतलब हमने ऑलरेडी सारी आउटकम्स ले ली हैं। अगर लेस देन 1 होती फिर क्या होता कि कुछ छूट गया कोई चीज़, सपोज मैं 6 का केस इसमें ना लूँ तो लेस देन 1 आएगी ना प्रोबेबिलिटी, सबका सम नहीं आएगा ना, तो इससे डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमने सारे केसेस नहीं लिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। तो एक पेज के ऊपर टेलीफोन डायरेक्टरी में 200 टेलीफोन नंबर्स हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 258-28573। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल मतलब उसने एग्जाम्पल दिया कि ये एक नंबर है जैसे, ठीक है, यूनिट प्लेस का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यूनिट प्लेस इसमें 3 है ना, इस पूरे नंबर में यूनिट प्लेस इज 3, इज गिवन इन द टेबल 15.7 जो ये नीचे है। तो मतलब नंबर के यूनिट प्लेसेस की कितनी कितनी बार आए हैं वो सब दिया गया। जैसे 0 लास्ट में 22 टाइम्स आया, 1 लास्ट में 26 टाइम्स आया, ऐसे सारे डिजिट्स दिए हैं कितने आए हैं यूनिट प्लेस पे। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम। तो रैंडमली चूज किया गया नंबर, पेंसिल कहीं भी रख दी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे वो 6 आएगी। तो अब आप देखें, हमें चाहिए हमारे फेवर में क्या चीज़ है 6 आना, तो 6 कितनी बार आया है इस टेबल से निकालो, 6 14 बार नहीं आया क्या सिर्फ, और टोटल कितने हैं ये सारे 200 नंबर्स, एक पेज पे 200 नंबर्स हैं, तो टोटल 200 आगे नीचे, ऊपर मेरे फेवर में 14 केसेस आगे जो मुझे चाहिए फेवरेबल। आंसर इज 0.07। ठीक है ना, देखो ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 ऊपर मेरे फेवर में है जो, और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स जो पर पेज हैं वो 200 है। राइट, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दिन, इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। तो 250 टाइम्स लगातार उन्होंने प्रेडिक्ट करी, कितनी बार ठीक हुई उनकी 175 टाइम्स वेदर जो फोरकास्ट है वो ठीक हुई। तो इस बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो गिवन डे पे वो करेक्ट होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है, अब करेक्ट तो 175 टाइम्स होती है उनकी 250 में से, तो यही करेक्ट की प्रोबेबिलिटी हुई 175 टाइम्स 250 में से, तो एक प्रोबेबिलिटी आ गई। लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, यहीं लिखोगे डायरेक्ट ही आप, ठीक है, नंबर ऑफ डेज व्हेन फोरकास्ट वाज करेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल। जितने दिन उन्होंने फोरकास्ट की टोटल हो गया वो, और जितने दिन उनकी करेक्ट थी, इन्हीं का डाटा उठाया हमने, उससे निकाल लिया। सिमिलरली सेकंड में क्या बोल रहा हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से। एक तो मैं 0.7 तो करेक्ट आ गई, टोटल 1 माइनस 0.7 कर दूं तो मेरी 0.3 नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो मैंने इसमें क्या रूल लगाया कि 1 में से माइनस कर दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो वो नॉट एन इवेंट आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट माइनस कर दी तो नॉट करेक्ट की आ गई। राइट, और दूसरा केस क्या है, अब टोटल 250 में से ही 175 माइनस कर लो तो नॉट करेक्ट आ जाएंगे। तो 250 में से 175 माइनस करिए, नॉट करेक्ट आ गए।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 75 आउट ऑफ 250 दैट इज 0.3। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, राइट। एग्जाम्पल 6, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। तो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एक रिकॉर्ड रखा उसने एक कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गया टायर के ख़राब होने से, रिप्लेस करने से पहले। तो टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। तो 1000 केसेस उन्होंने जो टायर रिप्लेस करे उनका डिस्टेंस कर लिया। तो टेबल क्या निकल के आया है, पहले है देखो रो में है डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो लेस देन 4000 पे नीचे 20 जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड, आपने जितनी बार ऑब्जर्वेशन करी है उतना, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 4000 से कम टायर खराब हो गए किलोमीटर चलने से पहले ही, वो 20 हैं। 4000 से 9000 किलोमीटर टायर चले, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कितने 210 टायर्स खराब हुए। ऐसे ही 9001 से 14000 है, और ऐसे ही मोर देन 14000 है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इसने कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ अच्छा लेस देन 4000 यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, और 9000 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। ये बड़े आराम से देखने वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 9001 यहाँ पे इंक्लूड है ना, तो दैट मीन्स 9210 में इंक्लूड है। तो इसके बेस पे आप क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहीं कर देंगे क्वेश्चन को डायग्राम पे ही। तो सबसे पहले, इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4000 किलोमीटर से पहले ही खराब हो जाएगा। तो वो तो ये वाला 20 वाला है हमारे केसेस, और टोटल केसेस कितने 1000 केसेस हैं टोटल, यहाँ लिख रखे हैं उसने ऊपर, प्लस भी करके देख सकते हो आप। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 20/1000, लोअर फॉर्म में ले आएंगे इसको 1/50, ठीक है, और 1/50 भी लिखो चाहे आप 0.02। क्लियर आपको। अब इट विल लास्ट, सेकेंड केस में इट विल लास्ट मोर देन 9000। मोर देन 9000 में ये भी आते हैं केसेस और ये भी आते हैं केसेस, क्योंकि ये भी तो मोर देन 9000 है, उसने बोला कि 9000 से ऊपर चाहिए टायर मुझे, तो इसमें अकेले ये मत लिखाना। तो ये आपके बनेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी 325 + 445/1000, ठीक है जी। तो ये 5 5 10 1 4 2 6 7 4 3 7 70/1000 यानी कि 0.77। डन। तीसरी जो है वो कह रहा है इट विल बी नीडेड टू रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। तो 4 और 14 के बीच में चाहिए, तो 4 और 14 के बीच में ये दो केसेस हैं, क्योंकि ये तो 14 से ऊपर है। तो इन दोनों को ऐड करके तो कितने हो जाएंगे ये 210 + 325/1000, इतने मेरे फेवर में आ रहे हैं ऊपर। तो 5213 325 535/1000 दैट इज 0.535। अब इनको आप ऐड करके 1 लाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। 325 इसमें भी है और इसमें भी है, सेकंड वाले आंसर में दोनों में रिपीट हो रहा है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, अलग अलग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बन गया मेरा आंसर। तो ये हम नीचे देख सकते हैं 0.2 0.77 और 0.535 बिल्कुल ठीक है हमारा। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है ये, एग्जाम्पल 7 में क्या रहा है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट। तो मंथली यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट 1 में आए हैं जी 69%, परसेंटेज ये दिया हुआ, यूनिट टेस्ट ये दिया। यूनिट टेस्ट 2 में 71%, ऐसे ही सब उसमें पाँचों के 5 में दे रखे हैं कि कितने आए हैं परसेंट। बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। तो मोर देन 70% मार्क्स कितनी बार आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो कितनी बार आ रहे हैं आपके 3 आउट ऑफ 5। 5 यूनिट टेस्ट हुए हैं, 3 बार आपके फेवर में है 70% से ज़्यादा, तो प्रोबेबिलिटी 3/5 रहनी चाहिए, राइट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं आगे। तो ये 3/5 दैट इज 0.6 मेरी प्रोबेबिलिटी आपकी स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स आ जाएगी। चलो जी एग्जाम्पल 8।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8. An insurance company selected 2000 drivers at random without any preference of one driver over another. तो रैंडम उन्होंने सेलेक्ट किया, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी. इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स. तो एज और एक्सीडेंट्स के बीच में वो बनाना चाहते हैं डाटा. द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो फॉलोइंग टेबल में उन्होंने क्या बनाया, टेबल को पढ़ना अच्छे से आना चाहिए कि एक साल में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका टेबल है ये. एज ऑफ ड्राइवर है इन ईयर्स, तो एज ऑफ ड्राइवर ये दी हुई है और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ये सब दिए हुए हैं. 0 एक्सीडेंट, 1, 2, 3 एंड ओवर 3. तो 18 से 29 एज के जो ड्राइवर हैं वो कोई एक्सीडेंट, कम एक्सीडेंट कर रहे हैं 440, बाकी आगे कम होते जा रहे हैं. ठीक है, ओवर 3 और कम है. 30 से 50 वाले वो और भी कम एक्सीडेंट कर रहे हैं 505. एक एक्सीडेंट वो 125 कर रहे हैं, 2 एक्सीडेंट वो 60 करते हैं 60, 3 एक्सीडेंट्स वो एक साल में 22 कर रहे हैं. तो ऐसे ही 18 लोग जो हैं वो ओवर 3 एक्सीडेंट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही 50 ईयर से अबव एज वाले लोग 360 एक्सीडेंट्स नहीं करते हैं. 45 लोग 1 एक्सीडेंट करते हैं, 35 लोग 2 करते हैं. ठीक है, 15 ऐसे, ये सब लोग हैं. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब वो हमसे पूछ रहा है, इसको हम हटा देते हैं और हमसे वो पूछ रहा है, डेटा को रखते हैं अपने साथ ही. 3 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, यहीं हम इसका आंसर निकालेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी. फर्स्ट इज बीइंग 18-29 years of age and हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 year. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी एंड लगाया है. तो मेरी एज 18-25 भी होनी चाहिए और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स भी करने चाहिए. तो ये वाला मेरे फेवर में आ गया. ठीक है, तो 35 जो है वो फेवर में आ गए इस इवेंट के कि भाई 18 से 25 भी एज होनी चाहिए और उन्होंने 3 एक्सीडेंट एक साल में करने चाहिए. तो ऐसे कितने लोग हैं, 35 लोग हैं. लेकिन टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग आपका कितने का सर्वे किया था उसने, 2000 लोगों का सर्वे किया था. ये हमें, हाँ ये रहा, 2000 लोगों का सर्वे किया था, ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था. तो ये आपका इससे बन जाएगा, इसको लोअर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, आराम से आप इसे 5 से डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे 2 से भी डिवाइड करके. अच्छा इसने, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 35 नहीं लेंगे हम, उसने एग्जैक्टली मांगे, मैंने ओवर मांग लिया. एग्जैक्टली 61, तो 61 मेरे फेवर में. ठीक है, 61 over 2000, डन, क्लियर है. उसके बाद सेकंड में बीइंग 30 से 50 ईयर्स एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट्स. तो एक भी कर सकता है और एक से ज़्यादा भी. तो 30 से 50 की ये है रो, एक और एक से ज़्यादा में सारे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं भाई. 2 एक्सीडेंट भी एक से ज़्यादा में आ जाते हैं, 3 एक्सीडेंट भी. तो आप इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2000 कर देंगे. तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा 125 + 60 + 22 + 18 upon 2000. ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से बाद में. थर्ड, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 year. कोई भी एक्सीडेंट ना हो एक साल में. अब कोई भी ना हो एक्सीडेंट का ये पूरा कॉलम है. तो आप इन तीनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2000, क्योंकि ये मेरे सारे फेवर में आ रहे हैं. उसने एज तो बोली नहीं कोई, एज तो कोई भी हो सकती है. तो ओवर 2000. ठीक है जी, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. तो इसमें चेक करते हैं, लेट अस सी, इसको डिलीट करके सी 61 over 2000 पहले का, दूसरे का वही ऐड करके 125 60 सब कुछ 225 over 2000, और तीसरे का वही कॉलम ऐड किया 440 505 और 360 1305 आ गया अपॉन 2000. ठीक है जी, आपका आंसर बन गया. ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दिस वाज वेरी गुड. इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9. कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. तो 38 स्टूडेंट्स का आपका क्लास है. इसने टेबल 14.3 कहीं बोला है, लेट अस सी डायरेक्ट, अब उसमें देख लेना आप लोग. एग्जाम्पल 4 भी चैप्टर 14 की, अच्छा पिछले की बोल रहा है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 kgs.
तो ये तो वहीं से आंसर बनेगा। ठीक है, आप उसमें देख लेना 46 से 50 की कितनी एंट्री होती है। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 3 लोगों की एंट्री थी, फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की 3 थी, तो 3 ओवर टोटल केसेस कितने हैं, 38 है, तो 3 ओवर 38 आपकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, यानी वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन इंटरवल दिस हो जाएगी, राइट। सेकेंड वो बोल रहा है गिव 2 इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो क्लासेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हैं उस पर डिपेंड करता है, उससे बाहर की क्लास ले लो तो 0 केसेस हो जाएंगे। जैसे बोल रहा है फॉर इंस्टेंस कंसीडर द इवेंट दैट अ स्टूडेंट वेज 30 kg, तो उसमें 30 kg का कोई होगा ही नहीं, तो उसमें 0 केस 30 kg के हो गए, तो आपकी क्या होगी 0/38 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो अपने आप 0 आ गई। फिर आप क्या करोगे, आप कोई उसकी हाईएस्ट वैल्यू ले लो। ठीक है, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट वेइंग मोर देन 30, अब सारे ही 30 से ज़्यादा है तो सारे के सारे केसेस 30 में पड़ जाएंगे। अगर सपोज 30 से 60 भी हुई तो सारे केसेस इसी में आ गए ना, तो 38 फेवर में आ गए मेरे, 38 ही टोटल है, ये 1 आ गई, मतलब सारे ये बिल्कुल श्योर इवेंट है, हर बच्चा ग्रेटर देन 30 ही है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। 50 seeds were selected at random from each 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination। तो 5 bags of seeds हैं germination के लिए। After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded। तो हर बैग के जर्मिनेशन कितनी होगी 20 दिन के बाद वो नोट की गई। तो पहले बैग में 40 सीड्स जर्मिनेट कर गए, सेकंड बैग में 48 सीड्स, ठीक है ना, बैग ये है और नंबर ऑफ सीड्स ये हैं जर्मिनेशन। ऐसे ही पांचों बैग के दिया गया डाटा हमें। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंड जर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। तो मोर देन 40 सीड्स किस किस केस में है, ये 40 को नहीं लेंगे हम, बिकॉज इट इज मोर देन 40 बोला उसने, 40 नहीं बोला। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की कितनी होगी, 5 बैग्स टोटल दिया हुआ है मुझे, 3 बैग्स मेरे फेवर में आ गए, 3/5, राइट। 49 सीड्स इन अ बैग, 49 है क्या, कोई कुछ भी नहीं है, तो 0/5, 0 ही आ जाएगा बेसिकली। मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, 35 में सारे हैं, सारे 35 से ज़्यादा केसेस हैं, ये भी 35 से ज़्यादा, ये भी सारे, तो पूरे के पूरे 5 आउट ऑफ 5 यानी 1। डन। Next starts our exercise 15.1. First, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. तो 30 balls जो वो खेलती है उसमें से 6 balls पे वो बाउंड्री लगाती है। Find the probability that she did not hit the boundary। तो did not hit की बाउंड्री की लगानी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यानी नॉट हिटिंग द बाउंड्री लगानी है। तो अगर वो 6 बॉल्स में इसका अगर वो क्या बनेगा फेवरेबल, हमारे नंबर ऑफ बॉल्स व्हेन बाउंड्री इज नॉट हिट, व्हेन बाउंड्री इज नॉट मांगा उसने हिट, ये फेवर में होगी मेरे, ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी फेस्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी फेस्ड। तो कितनी बॉल्स में 30 - 6 करनी पड़ेगी आपको, 24 बॉल्स में उसने नई बाउंड्री लगाई है और टोटल बॉल्स 30 ली हैं, तो दैट मीन्स 24/30, तो 6 4 6 5, 4/5 इसका आंसर है, राइट। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ और मेथड 2, आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्रीज, तो कितनी आ जाएगी 24 और 30 कितना 6/30, 6 बॉल्स पे बाउंड्री हिट करी है 30, ठीक है, ये बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी, तो ये 1/5 आ जाएगी। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री निकाल सकते हैं 1 - PB, तो प्रोबेबिलिटी में 1/1 - 5 4/5, ठीक है। ध्यान यहाँ पे हम सब कुछ प्रोबेबिलिटी में डील कर रहे हैं,
और यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉल्स में डील कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. तो जो 1500 families हैं उनको सिलेक्ट किया गया 2 चिल्ड्रन वाली. ठीक है जी. तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली दे रखी हैं 2 गर्ल्स 1 गर्ल हैं. सब में 2 चिल्ड्रन हैं. 2 चिल्ड्रन का मतलब कि या तो 2 बॉयज़ हो गए, तो 2 बॉयज़ वाली ये होगी, 0 गर्ल है उनमें क्योंकि. तो ऐसी 211 फैमिलीज़ हैं. 1 बॉय 1 गर्ल वाले 814 फैमिलीज़ हैं. दोनों गर्ल्स वाली फैमिली 475 है. राइट. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. तो 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ की हैं? 475 फैमिलीज़ की हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, इसका इवेंट को ई डाल लेना. तो 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 475 ओवर 1500. तो इसको हम काट सकते हैं. 5 से 300, 5 9 45 25, फिर 5 से चला जाएगा 560, 515, 5 2 45, 19/60. तो आंसर इज 19/60 इसकी प्रोबेबिलिटी है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी. तो 1 गर्ल कितनी फैमिलीज के पास है? 814 के पास. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इज 814 ओवर 1500. ठीक है जी. तो ये आप किससे काट सकते हैं? 2 से काटना चाहें तो 2 4 8 0 7 और 750. ठीक है जी. ये इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज थर्ड. नो गर्ल 0 गर्ल्स. तो नो गर्ल की या गर्ल के ऊपर बार लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप. तो ये आपके पास 211 केसेस हैं. तो 211 ओवर 1500 सॉरी. तो ये आपकी सिंपली यही आ जाएगी. नेक्स्ट इज ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1. तो सबका चेक करना है मुझे कि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सीधा ओरिजिनल वाली ले लेते हैं ताकि एलसीएम सेम रहे. तो पहली की ओरिजिनल क्या थी? 475 ओवर. ठीक है. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कर रहे हैं. तो ये हो जाएगी 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी प्लस नो गर्ल की प्रोबेबिलिटी. तो इसमें 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल क्या था? 475 ओवर 1500, क्योंकि एलसीएम सेम रहेगा, ऐड करना आसान रहेगा. 814/1500 प्लस 211/1500. तो 1 + 4 5, 5 + 5 10, 1 कैरी 2 3, 3 + 7 10, 1 3 8 11 + 4 1500. कट के क्या आ गया? 1. तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आ गई. तो यस, हमने चेक कर लिया कि सबका सम जो है 1 आ रहा है. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे पिछले चैप्टर में से देख के. फोर्थ इज 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स. तो 200 टाइम्स को 3 coins को टॉस किया गया. आउटकम्स क्या है? 3 हेड्स आए हैं 23 बारी, 2 हेड्स आए हैं 72 बार, 1 हेड 77 टाइम्स, नो हेड 28 टाइम्स. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 72 आए हैं आपके, टोटल कितने हैं? 200 टाइम्स आपने करा है. तो बस अब इसको कर लो आप जितना कम कर सकते हो. तो इसको तो हम किससे 2 से कर दो तो 100 आ जाएगा. 236 और 0.36 आपका आंसर है जी. Next is fifth question. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. तो 2400 families का सर्वे हुआ है कि उनका इनकम लेवल क्या है और उनके पास कितने व्हीकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं. द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो. तो नीचे आपको टेबल दी हुई है. टोटल 2400 फैमिलीज हैं, ये हम याद रखेंगे. तो ये रुपीज़ में है सारा कुछ.
तो मंथली इनकम ये दी हुई है नीचे आपको, लेस देन 7,000 है, 7,000 से 10,000 वाली फैमिलीज हैं, 10,000 से 13,000, ऐसे अलग अलग स्लैब्स हैं। व्हीकल्स पर फैमिली दी हुई है आपको, जीरो भी है जिनके पास 1 नंबर ऑफ व्हीकल है, जिनके पास 2 व्हीकल हैं और जिनके पास अबव 2 व्हीकल्स हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, सबसे पहले अर्निंग ₹10,000 से 13,000 पर मंथ है एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो 10,000 से 13,000 वाली फैमिलीज जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं वो कितनी है, 29 फैमिलीज। ठीक है, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 29/2400। टोटल केसेस 2400 है फैमिलीज हमारी। ठीक है, अब इसमें मैं लोअर नहीं करूंगा, मैं आंसर यहीं लिखता रहूंगा। ठीक है, लोअर फॉर्म आप अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें तो नहीं होगी खैर। नेक्स्ट है अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो जिनकी 16,000 या उससे ज़्यादा है वो ये वाली फैमिलीज हैं, और एक व्हीकल जिनके पास है वो 579 ऐसी फैमिलीज हैं। 1 व्हीकल है ना इनके पास, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 579/2400। नेक्स्ट जो केस बनेगा, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ है एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। तो 7,000 से लेस वाली ये वाला रो है आपकी, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, 0 व्हीकल्स 10 फैमिलीज के पास हैं। ठीक है जी, तो ये आपका 10/2400, 0 काट लेना, 1/240 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 13,000 से 16,000 पर मंथ सैलरी है और एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। सो 13,000 से 16,000 मोर देन 2 व्हीकल्स, तो ये 25 केसेस है ऐसे अबव 2 व्हीकल्स है जिनके पास। 25/2400 लोएस्ट फॉर्म में आप लोग ले जाना इसे। लास्ट, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल है, मतलब 2 या 3 व्हीकल नहीं है जिसके पास, ना तो 2 होने चाहिए ना 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1 अलाउड है और 0 भी अलाउड है। तो 1 अलाउड है, 1 व्हीकल ये सारी फैमिलीज हैं, और जिनके पास 1 भी नहीं है वो ये सारी फैमिलीज है, क्योंकि नॉट मोर देन 1 में ये भी आ जाती हैं सारी। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं सबको। 5, 5, 10, 10 और 9, 18, 10 और 9, 19, 19 और 9, 28, 28 और 1, 29, 29 + 2, 31, 33, 3 कैरी, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25, 26, 26 में इधर कुछ नहीं उसके आगे, 2 कैरी, 3, 3, 3, 6, 5, 11, 11 और 5, 4, 15 और 5, 20, बस 2063/2400 आपकी ये प्रोबेबिलिटी है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन पे स्टैट्स के बारे में उनके ओपिनियन हमने लिया, और लाइक कितने लोग करते हैं 135 और डिसलाइक कितने करते हैं 65। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को कितने जने लाइक करते हैं, आपके 135 लोग लाइक करते हैं आउट ऑफ टोटल नीचे 200 में से। तो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, आप इसको 5 से करना चाहो 5 से कर दो, 5, 2, 10, 5, 7, 35, ठीक है, 5, 4, 20, 40, तो 27/40 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड का डज नॉट लाइक इट, आप इसको भी 1 माइनस कर सकते हो बिकॉज नॉट एल लगाना है, या आप सीधा यहाँ से 65/200 कर सकते हो, बात एक ही है। तो ये भी 5 से चला जाएगा, 13/40। ठीक है, देखो ऊपर से ऐड करके ही पता चल रहा है, 13 + 27 40/41 आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। आप इसे 1 माइनस और 1 माइनस PL भी कर सकते हैं, तो आप इसे 1 माइनस 27/40 भी कर सकते हैं, तो भी आपका LCM लेके 13/40 ही आएगा, जिस मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन,
11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of the flour. तो ये आपको क्या कहते हैं, 11 बैग्स जो हैं वो टोटल हैं वीट के, फ्लोर के, ईच मार्क्ड 5 kg, सब पे 5 kg लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली उनमें कितना वेट है ये दे रखे हैं, 11 बैग्स का वेट दिया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर. तो मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर की कितने बैग्स में वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो एक में है 2 3, ये मोर देन 5 kg नहीं है, ये 5 kg है. 4 5 6 ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे 7. सो आंसर इज ग्रेटर देन 5. मैं से लिख रहा हूँ, आप इवेंट 1 लिखना, ठीक है, ई करके लिखना आप लोग इसे, और इवेंट में पहले डिफाइन कर देना. इवेंट ई इज बैग्स विच आर ग्रेटर देन 5 kg. ओके, तो फेवरेबल इवेंट्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और टोटल हमारे पास 11 कैसी है. तो आंसर इज 7/11.